जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। लूका सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसकी 8 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसने उत्तर दिया, है स्वामी, इस वर्ष भी रहने दे और रहने दे कि मैं इसमें चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो काट डालना। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्य प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में बढ़ाएं और चलाएं और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। पढ़े गए वचन पे आशीष दे प्रभु जी, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को प्रभु जी सुना सकूँ। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका 13 अध्याय और उसका 6 से लेके 9 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं। लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है, समय मतलब पढ़ने के लिए बहुत कम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लूका 13 अध्याय 6 से लेके 9 तक उसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी के अंगूर की बेरियों में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बैरी के रखवाले से कहा, 3 वर्ष में इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल। और ये भूमि को भी रोक के रहा है। हे भाइयों और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक काम करने वाला है, एक किसान है और एक मालिक है। मालिक ने अपने अंगूर की बेरियों में बहुत सारे अंगूर लगाए और उसमें एक अंजीर का पेड़ भी लगाया और उसकी देखभाल करने के लिए एक माली को रखा, यानी कि एक काम करने वाले को रखा और उसमें एक अंजीर का पेड़ भी लगाया। और मालिक ने सारी जिम्मेदारी जो थी उस काम करने वाले के ऊपर सौंप दी कि इसमें पानी और खाद डाल, ताकि मैं जब वापस आऊं तो इसमें फलों को देखूं। हे भाई और बहनों, मालिक जिम्मेदारी देके जो है काम वाले को चले गया और उसे कहा कि मुझे इस पेड़ में फल चाहिए। हे भाई और बहनों, और उस किसान ने उसके मालिक के जाने के बाद में उस किसान ने उसमें पानी डाला, टाइम सो टाइम पानी डाला और उसमें खाद डाली। जो उस अंजीर के पेड़ की ज़रूरत थी वो सारी ज़रूरतों, अंजीर के पेड़ की जितनी भी ज़रूरतें थी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। और 1 साल बीत गया। 1 साल के बीतने के बाद में फिर से जब मालिक वापस आता है और देखता है कि अंजीर के पेड़ में सिर्फ पत्ते ही लगे हैं, एक भी फल नहीं लगा है। हे भाई और बहनों, और मालिक बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया कि 1 साल तक मेहनत की लेकिन फिर भी अभी तक इसमें फल ही नहीं लगा है। हे भाई और बहनों, फिर वो मालिक कहता है कि दूसरा साल भी इसे देते हैं इस पेड़ को। फिर से मालिक जाता है और फिर से 1 साल के बाद वापस आता है और फिर से मालिक आके देखता है कि अंजीर के पेड़ में एक भी फल नहीं लगा है। फिर से मालिक नाराज हो जाता है और चले जाता है। और फिर से 3 सालों के बाद में फिर से मालिक वापस आता है और देखता है उस अंजीर के पेड़ को, और अंजीर के पेड़ में अभी भी सिर्फ पत्ते ही थे लेकिन उसमें एक भी फल नहीं लगा। बहुत देर तक उसने ढूंढा कि कम से कम एक फल मिलेगा, लेकिन उस पेड़ में एक भी फल नहीं मिला। हे भाई और बहनों, और मालिक को बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुआ और बहुत ज़्यादा दुखी हुआ कि 3 साल तक इसकी देखभाल की, हर एक चीज़ को इसको दी, ज़रूरतमंद सारी चीज़ें इस पेड़ के लिए की गई, लेकिन फिर भी इसमें फल नहीं लगा। उसने उस काम करने वाले को, यानी को मालिक को बुला के कहा कि इसे अब काट देते हैं,
इसकी जगह कोई और पेड़ लगा देते हैं। ये अब भूमि को भी रोके हुए है। हे भाई और बहनों, मगर किसान ने उस मालिक से विनती की कि मालिक और 1 साल तक हम इंतज़ार करते हैं, रहने देते हैं अभी इसे, और 1 साल देखते हैं शांत फल आ जाएं, अगर नहीं फल आएंगे तो हम इसे काट डालेंगे। हे भाई और बहनों, एक किसान ने मालिक से विनती की कि 1 साल और रहने दो। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा, 1 साल और रहने दो करके आज परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए भी विनती कर रहा है कि 1 साल और इसे रहने दो। हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने जो है 2024 नहीं देखा है, बहुत सारे आपके यार दोस्तों ने भी ये 2024 को नहीं देखा है, बहुत सारे आपके जो यार दोस्त थे और कई रिश्तेदार थे जिन्होंने 2024 जो है नहीं देखा है, 2023 में ही उनका अंत हो गया। हे भाई और बहनों, लेकिन 2024 में आप और मैं इस दिन में, इस 2024 में प्रवेश इसलिए कर पाए हैं क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामने विनती की है कि ये साल और रहने दो ताकि देखते हैं इसमें शायद फल आए। हे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है, आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर फल आए, और वो फल जो हो मीठे मीठे फल हो, ताकि हम जो कोई भी खाए उसको सबको मीठे मीठे लगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन कैसा है और हम कैसा जी रहे हैं, हमारी आदतें कैसी है, क्या हमारे अंदर मीठे फल है, क्या हम किसी और के लिए मिठास दिखाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, यानी कि हम देखते हैं कि एक मालिक को देखा, एक किसान को देखा और एक पेड़ को देखा। मालिक जो है प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, किसान जो है एक सेवक को दिखाता है, और वो जो अंजीर का पेड़ जो था वो एक कलीसिया को दिखाता है। हे भाई और बहनों, जैसे मालिक ने किसान को काम सौंपा था कि अंजीर के पेड़ की देखभाल करना, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के दासों को चुना है, अभिषेक किया है, वचनों के साथ भरा है और कलीसिया को सौंपा है, कलीसिया के लोगों को सौंपा है ताकि इनको जाके वचन सुनाएं और ये बहुत सारे फल लेके आएं। हम देखते हैं कि कलीसिया में बहुत सारे सेवक जो है वचन सुनाते हैं, बहुत सारे लोग वचन सुनाते हैं सेवक, और बहुत सारी मेहनत भी करते हैं। संडे संडे वो जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, कभी कभी संडे संडे बहुत दूर तक उन्हें सफ़र करके भी जाना पड़ता है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें काम को सौंपा है। कभी कभी वो सुबह शाम के टाइम पे कॉटेज मीटिंग भी अटेंड करते हैं ताकि उन्होंने परमेश्वर ने जो उन्हें काम दिया है उसे वो जिम्मेदारी से करें। हे भाई और बहनों, हर दिन जो है संडे के दिन हमें वचन सुनाते हैं और भी बहुत सारे बीच बीच में सोमवार मंगलवार के दिन भी वचन को सुनाते हैं। हे भाई और बहनों, पर कलीसिया के लोग जब वचन को सुनते हैं तो जब वचन को सुन के उनके जीवन में फल आएगा, जब उनका जीवन जो है बदल जाएगा, इससे जो है परमेश्वर पिता की महिमा होती है और इससे जो है हमारा परमेश्वर खुश हो जाता है और हमें और भी ज्यादा आशीष से भर देता है। लेकिन एक सेवक जब वचन सुनाता है दूर दूर जाके और कलीसिया को अटेंड करता है, कॉलेज मीटिंग में अटेंड करता है, उन्हें जाके वचन सुनाता है, उन्हें जाके समय देता है, पर वचन सुनने के बाद में अगर कलीसिया के लोग या परमेश्वर को जानने वाले लोग अगर फल नहीं लाएंगे तो भाई और बहनों, किसान भी नाराज हो जाता है, किसान भी दुखी हो जाता है। ऐसे ही एक सेवक भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। जब सेवक ही इतना दुखी हो सकता है तो सोचो कि हमारा परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है वो कितना दुखी होता होगा। हम रोज अपने परमेश्वर को कितना दुख देते हैं, हमारे जीवन में फल नहीं है तो। हे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम सबके जीवन में जो है अच्छे फल हों, मीठे फल हों,
खाने के काबिल के फल हों। इसलिए परमेश्वर हमें जो है आशीष देना चाहता, आशीष से भर देना चाहता। वो हमारे जीवन में कोई भी ऐसी कमी नहीं है आज जो कि कोई भी कमी जो है परमेश्वर में रहने नहीं देता है। हे भाई और बहनों, उस पेड़ को मालिक ने एक किसान के हाथों में सौंपा और कहा कि इसकी देखभाल करना, समय पे इसे पानी डालना, समय के समय पे इस पे खाद डालना और इसका ध्यान रखना। 3 साल तक वो किसान वैसा ही करता रहा। आप सोचिए कि 3 साल में उसने हर रोज पानी डाला होगा तो कितनी बार डाला होगा। 3 साल में उसने उसको खाद डाली होगी तो कितनी बार डाली होगी। ये 3 साल में उसने उसके चारों तरफ खुदाई की होगी, अच्छा पानी उसके अंदर जाए तो 3 साल तक कितनी बार किया होगा। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी बिल्कुल परमेश्वर ऐसा ही करता है। अपने दासों को वचन से भर के वो हमारे पास इसलिए भेजता है ताकि एक दिन अच्छे अच्छे फल आएं, मीठे मीठे फल आएं, लोगों के खाने के काम आएं। हे भाई और बहनों, आज आपका जीवन कैसा है? आज आपके जीवन में क्या फल है? आत्मा का फल है आपके जीवन में कि नहीं है? आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आत्मा का फल हमारे जीवन में कब आता है? जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा आती है। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कब आएगी? जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। हे भाई और बहनों, पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है वो नया जन्म पाता है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धो के जो है शुद्ध कर देता है। वचन में लिखा है कि वो देखो, जगत के पाप को उठाने वाला मेमना कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह को जो है मेमने से तुलना की गई है कि जगत के पापों को उठाने वाला ये मेमना है। जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेमना बना के हमारे लिए इस दुनिया में भेजा ताकि उसके बलिदान होने से, उसके खून बहाए जाने से ताकि हम लोग बच जाएं, हमारे जीवन में उद्धार आए, हमारा जीवन जो है पापों से बच जाए। हे भाई और बहनों, हमें करना क्या है? हमें सिर्फ एक काम करना है, प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी, आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आपके लहू के द्वारा मेरे पापों को क्षमा करो। अगर ये हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को आशीष देंगे और हमारे पापों को जो है क्षमा कर देंगे और उसके बाद में वो कभी उसे याद भी ना करेंगे। है भाई और बहनों, बहुत सारे लोग जो हैं चर्च में आते हैं, बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं, लेकिन उनका जीवन अभी तक नहीं बदला है, उनके जीवन में फल ही नहीं है। हे भाई और बहनों, अच्छे अच्छे फल, मीठे मीठे फल जो है उनके जीवन में ही नहीं है। हे भाई और बहनों, आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल का सबूत ये है कि वो परमेश्वर की हजूरी को पसंद करेगा, परमेश्वर की हजूरी में टाइम बिताना पसंद करेगा, संडे टाइम से चर्च आना पसंद करेगा। ये जो है आत्मा का फल है। वो हर एक दिन कॉलेज मीटिंग में आना पसंद करेगा। ये जो है आत्मा का फल है। वो परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखना पसंद करेगा। ये है आत्मा का फल। अगर हमारे जीवन में आत्मा का फल नहीं है तो हम घर में बैठे रहेंगे, हमें मीटिंग जाने का दिल नहीं बोलेगा, संडे टाइम से भी चर्च में आने का दिल नहीं बोलेगा। है भाई और बहनों, अगर हम चर्च में नहीं आएंगे, कॉलेज मीटिंग में नहीं आएंगे, तो वो समय में जो है शैतान हमारे जीवन में काम करेगा और हमें परमेश्वर से और भी ज्यादा दूर लेके चले जाएगा। एक दिन वो नरक की आग में लेके चले जाएगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए, वो मेमना बन के इसलिए इस दुनिया में आया ताकि आपको और मुझको वो नरक की आग से बचा सके। आपको और मुझको नरक की आग से बचाने के लिए उसने क्रूस के ऊपर
अपना खून बहा दिया। हे भाई और बहनों, आपके लिए मेरे लिए नया जीवन देने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए उसने अपने राज्य को यानी कि स्वर्ग को छोड़ के इस धरती के ऊपर आपके लिए, मेरे लिए आया। हे भाई और बहनों, हमें जो है फल लाना है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में जो है फल लगे, मीठे मीठे फल लगें। हे भाई और बहनों, मालिक ने जैसे किसान को काम सौंपा था, ऐसे ही परमेश्वर ने पास्टरों को, सेवकों को काम सौंपा है, कलीसिया को वचन सुनाने के लिए, कलीसिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कलीसिया में फैलाने के लिए। हे भाई और बहनों, वचन सुनने के बाद में भी अगर हमारे जीवन में फल नहीं रहेंगे तो वचन में लिखा है कि वो पेड़ जो है काट डाला जाता है और उसमें आग में डाला जाता है और वो आग में जल जाता है, उसके बाद में वो राख बन जाता है। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम भी नरक की आग में चले जाएं। हमारे जीवन में अगर अच्छे फल रहेंगे तो हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा ये है कि हमारा जीवन जो है फलदायी जीवन बने। फलदायी जीवन हमारा कब बनेगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने आके घुटने टेक के अपने पापों की माफ़ी मांगेंगे, उसके खून से धुल जाएंगे। जब उसके खून से धुल जाएंगे तब हमें प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करेगा, अपने खून से धो के पवित्र करेगा और अपनी पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालेगा, जो कि हमें चलने के लिए अगुवाई करेगी। हे भाई और बहनों, अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं रहेगी तो हम घर में ही बैठे रहेंगे, घर में ही बैठे रहेंगे। पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में काम करेगी तो हम परमेश्वर की हजूरी को पसंद करेंगे, टाइम बिताना पसंद करेंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे, मीटिंग में आना पसंद करेंगे, संडे चर्च में आना भी पसंद करेंगे। ये जो है आत्मा का फल है। क्या आपके जीवन में आत्मा का फल है कि नहीं है? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।